नमस्कार। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार बने 4 साल 7 महीने के लगभग वक्त बीत चुका है और अगले 4-5 महीने बाद ही राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इस चुनावी साल में प्रदेश के विकास और कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ियों के साथ साथ गहलोत सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं के बारे में चर्चा होने की बजाय कांग्रेस के नेताओं का आपसी मनमुटाव ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने राजस्थान कांग्रेस के 25 बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने के लिए चाल चल दी है, जो कांग्रेस की गहलोत सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। राजस्थान के चुनावी साल में अब तक एक भी खबर नहीं आई है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा हो, लेकिन ऐसी अनेकों खबरें आ चुकी है कि कांग्रेस के अनेकों बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर कमल के फूल का दामन थाम लिया है। किसी बीजेपी नेता को कांग्रेस में लाने की बजाय खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच आपसी कलह की दरार दिनों दिन बड़ी होती जा रही है और सचिन पायलट ने अपनी 3 मांगों पर अड़े रहकर कांग्रेस आलाकमान को साफ संदेश दे दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सचिन पायलट को अभी से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं किया गया तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि सचिन पायलट का ये हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले 4 सालों से चल रहा है, लेकिन नतीजा 0 बटा सन्नाटा ही रहा। अब सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी 3 मांगों को उठाते हुए ये तो साफ कर दिया है कि पायलट इस बार अशोक गहलोत की लंका लगाएंगे, लेकिन गहलोत के खिलाफ उतरने का फार्मूला क्या होगा इस पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि सचिन पायलट द्वारा राजस्थान में अपनी खुद की नई पार्टी बनाने वाली चर्चाएं भी तेज है और बीजेपी नेताओं के साथ पायलट की लगातार हो रही मुलाकातों से यह भी साफ हो चुका है कि पायलट और बीजेपी की नजदीकियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कल दिल्ली में सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर राजस्थान कांग्रेस की हाई वोल्टेज ड्रामे पर चर्चा की और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा। ऐसे में इतना तो तय हो चुका है कि इस जून महीने में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे का खात्मा हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट के कौन से कदम बाद राजस्थान कांग्रेस का ड्रामा खत्म होगा इस पर सभी की नज़रें बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के 25 बड़े नेता जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता कमल के फूल की शरण में जा सकते हैं और इसी दल बदल वाले खेल के दौरान सचिन पायलट की अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अशोक गहलोत की भी इस दल बदल खेल पर पैनी नजरें बनी हुई है और पायलट के अगले कदम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के चुनावी साल दौरान कई बड़े खेल राजस्थान की राजनीति में खेले जाएंगे, क्योंकि गहलोत सरकार के करोड़ों रुपए के घोटाले और पेपर चोरी मामले को लेकर अनेकों खुलासे हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान कांग्रेस द्वारा मचाई गई लूट का पर्दाफाश भी हो चुका है और अब जनता जनार्दन ने राजस्थान की सत्ता वाली गद्दी से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए मन बना लिया है। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं द्वारा पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में रहकर इन नेताओं द्वारा खुद का राजनीतिक भविष्य खराब करने से अच्छा है कि वो कमल के फूल की शरण में चले जाएं। इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस के 25 बड़े नेता जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, लेकिन गहलोत पायलट का झगड़ा अभी भी जारी है। आज अशोक गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल पर कांग्रेस विधायक और गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जमकर बरसे। जो प्रताप सिंह खाचरियावास कल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दाएं हाथ हुआ करते थे, आज वही खाचरियावास सचिन पायलट के कदमों में शरण ले चुके हैं, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास से मंत्री की गद्दी है वो छीन ली गई है और इसी के साथ साथ प्रताप सिंह खाचरियावास को अपनी विधानसभा पर हार का डर सताने लगा है। इसलिए सचिन पायलट के कदमों में शरण लेने का काम प्रताप सिंह खाचरियावास कर चुके हैं।
2020 में जब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से बगावत की थी, तब मुख्यमंत्री गहलोत की चापलूसी करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट को करारा जवाब देते हुए कहा था कि पायलट, जब तुम निक्कर में घुमा करते थे तब प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रह चुका था। पायलट के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले खाचरियावास ने आज गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल पर जमकर हमला बोला है। खाचरियावास और शांति धारीवाल के बीच इस बयानबाजी को लेकर कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने सीएम गहलोत को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने का आदेश सुनाया है। साथ ही कांग्रेस प्रभारी रंधावा की लाचारी भी दिखाई पड़ी कि वो डायरेक्ट सीएम अशोक गहलोत के मंत्रियों से बात नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें एक दूसरे कांग्रेसी नेताओं पर बयानबाजी से रोक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी रंधावा की गहलोत गुट के किसी भी नेता की टिप्पणी पर एंट्री को सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों में आपसी मनमुटाव चरम सीमा पर है और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। इसी सेंधमारी का नतीजा रहा कि पिछले दिनों ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब कांग्रेस के 25 से ज़्यादा बड़े नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार पर पेपर चोरी लीक मामले के साथ साथ हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लग चुका है। खुद सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर इस तरह के आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसका राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसकी भनक सचिन पायलट के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को लग चुकी है, जिसके कारण राजस्थान कांग्रेस में बगावत का बिगुल फूंक दिया गया है। जयपुर से दिल्ली का रास्ता नापने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान भी बेबस है, जिसके कारण गहलोत पायलट के हाई वोल्टेज ड्रामे का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कभी सचिन पायलट गुट द्वारा 11 जून को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया जाता है, तो कभी कांग्रेस आलाकमान के भारत लौटने का इंतजार करने वाला संदेश पायलट समर्थकों में भेजा जाता है। राहुल गांधी के भारत लौटने के बावजूद भी अभी तक कोई नतीजा पायलट गहलोत के ड्रामे का नहीं निकला है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 15 अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अकेले मोदी के खिलाफ चोरों के महागठबंधन बनाने पर बिहार में पलटू चाचा के यहाँ बैठकें कर रही है, तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पर कैसे भरोसा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल महागठबंधन निर्माण पर उठ चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही इनके नेता एक साथ नहीं हैं। तो ऐसे में महागठबंधन बनाकर कैसे कांग्रेस के साथ साथ सभी 15 विपक्षी पार्टियां एक हो सकती है? कि सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रहे उनके समर्थकों का अब धीरे धीरे हौसला टूटने लगा है, जिसका सचिन पायलट के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इतना तो तय हो चुका है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और इस चुनावी साल में कई बड़े बदलाव राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में देखने को मिलेंगे, जो कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो देंगे, क्योंकि जल्द ही अमित शाह का राजस्थान दौरा होने वाला है और अमित शाह के राजस्थान पहुंचते ही कांग्रेस के 25 से बड़े नेता, जिनका नाम कह सकते हैं कि एक ऐसे नेताओं में बेशुमार हैं जो या तो पहले बीजेपी में थे, बाद में कांग्रेस पार्टी में आ गए या टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए, इस तरह के 25 से ज़्यादा कांग्रेसी नेता अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में वापसी भी करेंगे और एक तरह से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल भी होंगे। और इस कदम के बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचना तय है, क्योंकि उन 25 नेताओं में से ज़्यादातर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं और विधायकों की गिनती अगर गहलोत सरकार की कम हुई, यानी कि 101 का जादुई आंकड़ा गहलोत सरकार का नीचे खिसका, तो फिर गहलोत सरकार की सीएम गद्दी भी कह सकते हैं कि संकट के बादल उन पर भी मंडराने तय हैं। और कुल मिलाकर के सचिन पायलट के भी कांग्रेस छोड़ने से कई कांग्रेस के विधायकों द्वारा गहलोत सरकार को झटका दिया जाएगा। ऐसे में गहलोत सरकार की सीएम गद्दी पर संकट के बादल
मंडराने शुरू हो चुके हैं। ताज़ा मामले के अनुसार 450 करोड़ रुपए के ओल्ड पेंशन घोटाले का खुलासा भी राजस्थान में हुआ है। ऐसे लोगों को पेंशन जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने नज़दीकी हैं उनको बांट रहे थे, जो इस दुनिया में है ही नहीं, या राजस्थान छोड़ चुके हैं या राजस्थान में रहते ही नहीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 450 करोड़ रुपए का घोटाला जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया है ओल्ड पेंशन को लेकर, उसकी भी ऑडिट सामने आई और उसमें बड़ा खुलासा हुआ, जिससे गहलोत सरकार पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए। और इसी तरह से लंपी को लेकर के राजस्थान के अंदर 6 से 7 लाख गायें हैं वो मारी गई थी पिछले दिनों ही लंपी जब बीमारी आई। लेकिन अब गहलोत ने, जो इनके नेता हैं, इनके मंत्री हैं, उनके नज़दीकियों को सिर्फ 41,000 लोगों को 40-40 हज़ार रुपये का जो बीमा दिया गया है, बीमा क्लेम दिया गया है, यानी कि 40,000 रुपये एक गाय का बीमा है वो एक बंदे को दिया गया है, सिर्फ 41,000 लोगों को, जबकि गायें मरी थी लगभग 7 लाख के लगभग। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये 41,000 लोग वही हैं जो कांग्रेस नेता, विधायक, मंत्रियों के काफ़ी नज़दीकी हैं और उन्हीं को पैसा दिलाने का काम कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से जनता जनार्दन में गहलोत सरकार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खिलाफत है और अब ये साफ हो चुका है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व ही राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के 25 से ज़्यादा विधायकों में जो नेताओं ने बीजेपी का दामन थामने वाला ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ सचिन पायलट भी कांग्रेस छोड़ने की एक तरह से कह सकते हैं कि संकेत भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट और कांग्रेस के 25 जो बड़े नेता हैं उनके पार्टी छोड़ने से गहलोत सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसकी वजह से सीएम गहलोत की सीएम गद्दी पर भी संकट के बादल मंडराने तय हैं। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर आपके क्या विचार हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से कौन होगा कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा, या फिर 25 बड़े नेताओं के साथ सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहेंगे? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट न्यूज अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।